देखिए मिस मधु, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यार पहले तो ये देखिए, इसमें जो फॉर्मूला है वो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि एक बार हम डेरिवेशन फिनिश करते हैं तो आपको फटाफट न्यूमेरिकल्स करना है। मेरी बात समझ है? हाँ सर। तो आपको करना ये है, अभी डेरिवेशन आपको करा देता हूँ, पर डेरिवेशन करने के बाद वो डेरिवेशन समझ आए ना आए उसकी चिंता मत कीजिए। कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। 5-6 फॉर्मुलाज, बेसिक फॉर्मुलाज है। वो जो फॉर्मुलाज है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स है, ये आपको सामने पीडीएफ दिख रहा हाँ सर, पीडीएफ दिख रहा है। है? हाँ। तो पहले जो 10 न्यूमेरिकल है, 10 या 11 न्यूमेरिकल है, वो सारे बेसिक न्यूमेरिकल है। उसके बाद थोड़े से डेटी न्यूमेरिकल है, बट ये 20 एक न्यूमेरिकल है जो आप वीकेंड में कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है? इसके सॉल्यूशंस भी आपको नीचे मिल जाएंगे, आपको दिख रहा है? हाँ सर। तो डेरिवेशन ऑफ कोर्स आपको आनी चाहिए, बट एक बात याद रखिए, अगर आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन कीजिए, डेरिवेशन समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी एक लिस्ट बना लीजिए सिर्फ बेसिक फॉर्मुलाज की, और जब मार लीजिए न्यूमेरिकल्स पे। वो न्यूमेरिकल्स आपने 10-15 कर लिए फॉर्मूले की हेल्प से, उसके बाद फिर से डेरिवेशन देखिए तो आपको डेरिवेशन पूरा 100% समझ आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। आप जब स्टार्ट करेंगे हो सकता है डेरिवेशन आपको 60% समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डेरिवेशन 100% समझ आ जाएगी। ओके सर। अब देखिए मैडम, ये आपकी बुक, और ये बुक में पहले कुछ 2-3 कंडीशन समझ लीजिए। तो कंडीशन है वो यहाँ पर, ये देखिए। For interference to be seen over sustained period, we need two sources of light which emit waves of same frequency, and the wave emitted by them are in a phase or have a constant phase difference between them. We need coherent sources of light. मैडम ये बात समझ आई नहीं है? समझा सर। हमने वेव्स डिटेल में किया मैडम। हाँ सर। ये आपकी इक्वेशन है y is equal to a sin kx minus omega t। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, समझा। और दूसरी वेव आपको ऐसी चाहिए कि x minus omega t plus डेल्टा। आपको दूसरी वेव मैडम ऐसा चाहिए कि ये देखिए, दोनों में जो फेज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा का, एंड दिस डेल्टा वुड, ऐसे मान लीजिए, वुड रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऐसा ना हो कि ये डेल्टा चेंज होना शुरू हो जाए। मधु जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझा सर। तो यहाँ जो ये कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में लिखा जा रहा है, और ये जो लिखा हुआ है कि हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इसका मतलब ये जो आप दो वेव्स लेंगे उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। और इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप ऐसा कीजिए ना कि एक ही सोर्स ऑफ लाइट ले लीजिए और उसी सोर्स ऑफ लाइट से आप दो सोर्सेज आगे बना लीजिए। नहीं समझ में आई मेरी बात? समझा सर। इसका मतलब ये मैडम भी ये लीजिए, यहाँ पर लेट अस अज्यूम आपने, अब थोड़ी एक दो चीजें और समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने यहाँ लगा दी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट तो अपना विबज्योर, उसमें 6-7 कलर्स और हैं। कोई बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ। वो 6-7 कलर्स निकलेंगे और वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो स्क्रीन है, जैसे हमने वो एक देखा था ना, वो वीडियो देखा था जिसमें सनलाइट को वो देख रहे थे, सनलाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे थे, याद है? तो आपने वो सनलाइट पैटर्न का अगर आपको वीडियो ध्यान से याद हो तो यहाँ पर स्लिट थी, यहाँ से ये सनलाइट आ रही है, और यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा था उसमें आपको रेनबो दिख रहा था। नहीं समझ में आया मैडम? कुछ कलर्स, अलग अलग कलर्स दिख रहे थे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, समझा। तो बेसिकली ऐसा है कि आप ऑपरेशन थिएटर में, ऐसा मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में आप फोकस करना चाहते हैं पेशेंट्स पे, जो पेशेंट है उस पर फोकस करना चाहते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स पे तो नहीं फोकस करना चाहते। नहीं समझ आई मेरी बात? समझा सर। तो रिलेटिव्स को तो बोलोगे ना कि बेटा बाहर वेट करो, अभी अंदर जाके जन मत मारो, क्योंकि आई नीड टू फोकस ऑन दिस वन पर्सन ओनली। बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो लाइट भी देखिए, एक चीज मैंने अभी आपको बताई कोहेरेंस के बारे में, और दूसरी चीज जो बता रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप व्हाइट लाइट लेके आते हैं तो ये सारे कलर साथ में आएंगे और ये सारे मिलकर यहाँ पर डांस करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, या रंग बिरंगी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। बेटा समझ आ रहा है? समझा सर। तो आप ये चाहते हैं कि यार ऐसा करो, कोई एक लाइट पकड़ लो, जैसे आपको मार्केट में रेड लेजर मिल जाती है, रेड लेजर मिल जाती है, तो रेड लेजर में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने लिमिटेड कर दी। बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। तो आपने क्या किया, एक कलर लिया जिसको आपने बोला मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, और दूसरा आपने क्या बोला, आपने कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज बना लिए। कैसे बना लिए? ये रेड लाइट आपने डाली यहाँ पर, इस रेड लाइट के दो हिस्से हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये अपना यहाँ पर सिर्फ रेड लाइट जो है वो अपना पैटर्न यहाँ बनाएगी। बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। तो आपको स्क्रीन पे रंग बिरंगे कलर्स नहीं नजर आएंगे, आपको रेड के ही पैटर्न नजर आएंगे। बेटा समझ आ रहा? हाँ, समझा। अच्छा, एक बात थोड़ी सी टेक्निकल है, अभी समझ लीजिए, अभी आपको 50% समझ आएगी। तो अभी तक हमने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कंडीशन है। एक तो आप मोनोक्रोमैटिक ले रहे हो, दूसरा आप कोहेरेंट ले रहे हो, तीसरी चीज तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं जो पीछे जो स्क्रीन है उसको नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये दो स्लिट शो करूंगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही? तो मैं अब आगे जो जो भी ड्राइंग करूंगा उसमें दो स्लिट्स नजर आपको आएंगी नजर, और सामने स्क्रीन नजर आएगी। इसमें तो बात समझ आई? हाँ सर। ओके, तो ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब एक और कंडीशन ये है कि बेटा ये वाली जो स्लिट है, ये वाली जो स्लिट है और ये वाली जो स्लिट है, इट इज वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी थिन। नहीं समझ आया बेटा? समझा सर। अब यार थिन तो आप प्रैक्टिकली एक लिमिट तक ही थिन कर पाओगे, उसके बिना, उससे ज्यादा तो आप और ज्यादा तो थिन कर नहीं पाओगे। हाँ तो सर।
एक वर्ड यूज होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे मान लीजिए कि ऐसा करके ये मार्केट में यूं करके मिल जाता है जिसमें थिन स्लिट्स होती हैं। बेटा बात नहीं समझ आ रही। हाँ सर समझा सर। तो जो अब जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो स्लिट स्लिट की जो विड्थ है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। इसमें तो याद रखा मेरे साथ। हाँ सर समझा सर। उसके बाद ये स्लिट होगी थिन, इसकी कोई विड्थ होगी, कोई विड्थ होगी इसकी। लेट अस अज्यूम आप प्रैक्टिकली जितना कर पाते हैं वो 1 mm कर पाते हैं, 1 मिलीमीटर कर पाते हैं। इसमें और इसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेट अस अज्यूम इसमें और इसमें आप डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम 3 मीटर्स का ले लेते हैं। बेटा बात समझ आए? हाँ सर। अब थोड़ा आराम से समझिए कि ये 1 मिलीमीटर और 3 मीटर में क्या रिलेशन बनता है। देखिए ये आ गया 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर मतलब 3000 मिलीमीटर। इसमें तो समझ आया? हाँ सर समझा सर। तो मैडम ये जो स्लिट की विड्थ है और डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं इसको छोटा डी बोलता हूँ और इसको मैं बड़ा डी बोलता हूँ, तो एक और वर्ड मैं बीच में बार बार बोलूंगा कि डी इज मच मच लेस देन डी, या मैं आपको बोल दूंगा कि डी इज मच मच लार्जर देन डी। बेटा समझ नहीं आ रहा? क्योंकि इन दोनों में जो फैक्टर है वो 3000 का फैक्टर है। याद है कोई डाउट? नो सर नो। ओके, तो क्या क्या डिस्कस कर लिया? मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर, सिर्फ एक पेशेंट के साथ डील कर रहे हो आप, सिंगल कलर। दूसरा कोहेरेंट है, कोहेरेंट कहने का मतलब जो फेज है वो कांस्टेंट विद टाइम है, वो अपने हिसाब से चेंज नहीं होता जा रहा। तीसरा आपने क्या बोला? स्लिट इज एज नैरो एज पॉसिबल। बेटा समझ आ गया? हाँ सर। और फोर्थ, स्लिट विड्थ इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर नो। मैडम ये पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा सा मैं और जूम करके जरा देखिए। जब हम डिफ्रैक्शन करेंगे तो ये ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा। देखिए अभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमने इंटरफेरेंस यहाँ स्क्रीन पे ले रहे हैं, बट एक बात समझिए, आपने 10th क्लास में आईबी बोर्ड वाले हो, समझदार हो, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, एक हमने वर्ड पढ़ा था डिफ्रैक्शन। शाबाश। उसका मतलब ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो आप जितना भी थिन ले लीजिए प्रैक्टिकली उसकी कुछ तो विड्थ होगी। तो आपको बेसिकली यहाँ वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उस वो फिनोमिना भी साथ में ही प्ले कर रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। डिफ्रैक्शन करेंगे, नेक्स्ट आपका डिफ्रैक्शन ही है। डिफ्रैक्शन में वैसे उसको जो देसी मेथड है बिल्कुल एकदम गवारों वाला मेथड समझने का, वो ये है कि डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है और इंटरफेरेंस में 2 स्लिट होती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? समझा सर। तो ये तो एकदम देसी मेथड है समझने का। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ जो इंटरफेरेंस अकेली नहीं हो रही, साथ में डिफ्रैक्शन भी हो रही है। ये दोनों फिनोमेना आपको यहाँ नजर। ये दोनों का डिफ्लेक्शन होके वो इंटरफेरेंस बनते हैं वही ना। मैडम देखिए इसके डिफरेंसेस आपको कराए जाएंगे। वो जो डिफरेंसेस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो डिफरेंसेस आएंगे वो मैं अभी आपको जब डिफ्रैक्शन खत्म होगा तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बता दूंगा। मतलब ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि टेक्निकली मतलब अगर आप थोड़ा ज्यादा जब हम डिफ्रैक्शन करेंगे तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों एक ही चीज हो रही है। नहीं समझ में आया? समझा सर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि ये इन दोनों की इंटरफेरेंस की वजह से ये वेव बन गई। आपको बात समझ आई? हाँ सर। यार ये आपने लिया और ये आपने लिया तो आपको ये वेव बन गई। मेरी बात समझ आई? हाँ सर समझा। तो इसको बोल दिया आपने इंटरफेरेंस, और डिफ्रैक्शन को बोल दिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब पॉइंट इज ये वाला फिनोमेना और ये वाला फिनोमेना इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों खिचड़ी है। वो तो समझने के लिए हम इसको अलग अलग समझते हैं। आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे समझ आ रही है। बट ऑफ कोर्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ 4-5 डिफरेंसेस आपको बताएंगे जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। बट यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों चीजें हैं उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो सर नो। ओके ओके। तो ये आप ही की बुक में जैसे हमने वाटर वेव्स वाला एग्जांपल किए थे, उसी में वाटर वेव्स में समझना थोड़ा आसान हो जाता है। यही आपको करके बताया हुआ, ये लाइन जो बनाई हुई है वो लाइन इस तरह बनाई हुई है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी ये वाटर वेव है, ये आपकी वाटर वेव है, तो ये वाला जो है ये जो क्रेस्ट है उसको डार्क लाइन मान लीजिए। बेटा समझ आया? ये डार्क हाँ लाइन। सर। और ये वाटर वेव है, इस वाटर वेव को मैं साइड से देख रहा हूँ, और ये जो ट्रफ है उसको डॉटेड लाइन से मान लीजिए, ये वाली से। बेटा समझ हाँ आया? समझा सर। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वो ब्लू को आपको ऐसे करके बता रहा है, ये वाटर वेव की बात कर रहा है, ये देखिए लिखा है ना वाटर वेव। तो वो आपको ऐसे करके बता रहा है कि देखो यार ऐसा है कि जब ये पीक और पीक मिलते हैं, ये देखिए ये पीक और इसका पीक मतलब दो डार्क लाइन जब मिलेंगी, जो दो डार्क लाइन मिलेंगी तो उसको उसने ब्लू से डिनोट किया हुआ है। बेटा देख पा रहे हो? हाँ सर। ये सारे दो डार्क लाइंस मिल रही हैं। और फिर उसने बोला कि यार देखो वैसे तो जब दो ट्रफ्स भी मिलते हैं, ये देखो जो डॉटेड है वो ट्रफ्स है ना, ये देखो ये वाले डॉटेड है। आपको मेरी बात समझ आए? हाँ सर। तो ये बेसिकली पीक्स हैं। मतलब एटलीस्ट वाटर वेव में आपको जो इसका रिजल्ट नजर आएगा, इसका जो रिजल्ट नजर आएगा वो ऐसे नजर आएगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? हाँ सर समझा। और फिर वो ये बोलता है कि यार फिर अगर आपने ऐसा किया जिसमें जो पीक है वो ट्रफ से मिला, ये देखिए जो उसने रेड पॉइंट्स बता रहे हैं उसमें हमेशा एक डार्क है और डॉटेड है। आप देख पा रहे हैं, एक डार्क है एक डॉटेड है।
हाँ सर। डार्क एक डॉटेड है, तो उसको वो डिस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रक्टिव भी होता है क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है। बेटा समझ आया? हाँ सर, समझा। मैडम एक चीज, एक फॉर्मूला और नजर आता है, जो नजर आता है, जो पहले भी बात चल रही है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। बेटा बात समझे? हाँ सर। तो हमारे केस में ये आपने दो रेज ली, दो वेव्स ली, ये दो वेव्स का आपने ये बना दिया। आपको समझ आया? ये इसका रिजल्ट है, आपको समझ आया? हाँ, समझा। अब मैं जब मेरी जो इंटेंसिटी है वो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब मेरी जो इंटेंसिटी होगी वो तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो है इसका स्क्वायर। बेटा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? कंफ्यूज होते जा रहे हो? हाँ सर। डाउट होते रुकी? नहीं सर, नहीं रहा। हाँ, क्योंकि फंडे थोड़े से बारीक है, तो जैसे स्पाइडर वेब होता है ना, दिखता नहीं है, वो वैसे है। तभी मैं आपको बता रहा था कि पहली बार शायद 60% समझ आए, न्यूमेरिकल करेंगे तो 100% समझ आ जाएगा। तो इसीलिए तो अब सर ने क्या किया कि जो वाटर वेव है, वाटर वेव की हेल्प से, क्योंकि वाटर देखिए एज ह्यूमंस बात समझिए, एज ह्यूमंस हमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो दिखते नहीं लाइट के। बेटा नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या, समझा सर। तो हम तो यार विजुअलाइज करना चाहते हैं। विजुअलाइज करने के लिए जो सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जी, जो फिजिक्स ने लिया वो वाटर वेव्स का लिया है, बट वाटर वेव से ही समझा देते हैं, जबकि ये जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। बेटा बात समझ नहीं आ रही? समझा सर। क्योंकि लाइट है ना। अब हम एज ह्यूमंस, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तो जो चीज परसीव कर सकते हैं, जो चीज परसीव कर सकते हैं उसी को समझ सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज देख सकते हो तो समझ सकते हो, अगर आप कोई चीज देख नहीं सकते तो समझ नहीं सकते, या स्मेल कर सकते हो तो भी समझ सकते हो। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन आपको दिखने तो वाली नहीं, आपको लगेगा देयर इज नो डेंजर, बट डेंजर तो है ना वहाँ। हाँ सर। तो मैं ज्ञान गणित इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली माना जाता है कि ये जो वेव्स आपको नजर आ रही है, जो जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है। कोई बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। और इसमें भी जो आपको अभी मैंने बताया कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और उसमें उन्होंने सर ने जो फोटो बनाई है बढ़िया सी, उसमें आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि सर देखिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जूम बाबा जूम जूम जूम, ये देखिए। अब देखिए इसमें भी, इसमें भी देखिए, ये बेटा ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये दो क्रेस्ट जहां मिलेंगे, ये देखिए दो क्रेस्ट जहां मिलेंगे वो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है। बेटा दिख रहा है? हाँ सर। और जहां दो ट्रफ मिले, ये देखिए ये दो ट्रफ मिले, यहाँ पर भी आपको जो इंटेंसिटी है वो ए स्क्वायर के हिसाब से आपको इंटेंसिटी मैक्स नजर आएगी। बेटा समझ नहीं आ रहा? हाँ सर, समझा सर। तो इसलिए ये पूरी लाइन में आपको मैक्स नजर आएगा। इसी तरह ये पूरी लाइन में बेटा आपको मैक्स नजर आ रहा है, ये पूरी लाइन में आपको मैक्स नजर आ रहा है। इसमें हमेशा दो डार्क मिलेंगे या दो डॉटेड मिलेंगे। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। उसी तरह उसी तरह उसी तरह अगर एक डार्क और एक शेडेड आपको मिला, एक डार्क और एक शेडेड मिला, तो आपको हमेशा ये रेड पॉइंट नजर आएगा। दिख रहे हैं आपको सारे रेड पॉइंट? हाँ सर। और ये जो रेड पॉइंट है ये मिनिमा के मिड पॉइंट है। हाँ सर। और लाइट में बेटा मिनिमा का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ डार्क मिल रहा है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। अब देखिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा, उसमें आपका क्या कंफर्ट है, आपका क्या दिमाग है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग पे आपका कंफर्ट नजर आता है। कई लोगों को जो भी डेरिवेशन है वो दिखा दी जाती है, हाँ भैया ये है ये है ये है, तो वो कुछ लोग ये बोलते हैं कि मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि सर ऐसा है, आप फॉर्मूला दिखाओ और हमें बताओ कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। आप मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझा। बट कुछ कुछ जनता घुस घुस के देखनी चाहती है, नहीं नहीं सर और बताओ और बताओ और बताओ। तो जो स्टैंडर्ड वे है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ इसको पढ़ने के। देखिए ये हमने नोट्स लास्ट टाइम बनाए थे, तो अब ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्रीन में, ये देखिए आपको दिख रहा है ना सोर्स 1 और सोर्स 2, इसके पीछे भी यहाँ एक स्क्रीन है जिससे ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन रहा है। बेटा समझा? हाँ सर। अच्छा, एक वे तो ये है यार कि यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और लास्ट तक लेके जाया जाता है। ये देखिए ये पूरी डेरिवेशन होगी, अभी मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ देयर इज अनदर वे। वो अनदर वे मैं आपको पहले थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो तब डिटेल में बात करेंगे। ब्रीफ के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको याद है लास्ट लास्ट टाइम हमने ये, आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? हाँ सर, दिख रहा है क्लियरली। हाँ मैडम, लास्ट टाइम हमने ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब ये देखिए यहाँ जो वर्ड हो रहा है यूज हो रहा है वो वेव्स यूज हो रहा है, उसमें कहीं पर भी लाइट या साउंड या कोई और वेव के बारे में डिस्कस नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जो भी रिजल्ट मैंने यहाँ ये जो भी तामझाम यहाँ डिस्कस किया था, दोज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल फॉर एनी वेव दैट आई एम डिस्कसिंग। बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। दैट मीन्स कि कल अगर आपने कुछ ऐसा किया, आपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इलेक्ट्रॉन्स लेके आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, जो कि हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स लेके अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, उसमें भी जो ये जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, एम्पलीट्यूड और ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो आपने दो वेव्स ली मैडम, कोहेरेंट सोर्सेज और वो सब तामझाम जो भी आपने किया, आपके पास जो इंटेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला है, याद है आपको? ये हमने डिराइव किया था। हाँ सर। अब हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिसमें आपको नजर आया वो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट नजर आया। भाई याद है नहीं याद? याद है सर। डार्क लाइट नजर आया मतलब जहां आपको लाइट नजर आ रहा है, जहां आपको लाइट नजर आ रहा है वहां जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और जहां आपको डार्कनेस नजर आ रहा है वहां इंटेंसिटी कम है। हाँ सर। तो मतलब हमारे हिसाब से तो ये हुआ कि जैसे जो ब्राइटनेस आती, जहां भी आप ब्राइटनेस कर रहे हैं वहां जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होगी,
और जहाँ डार्कनेस होगी वहाँ इंटेंसिटी कम होगी। हाँ सर। तो मैडम ये जब हम अभी रनिंग में करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मुला दिखाना चाहता हूँ जो हमारी काफी हेल्प करेगा। ये एक इंटेंसिटी का ऐसे करके फॉर्मुला आता है, ये जो कि सिंपल है, डिराइव हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ा मैथ्स नहीं है। ये जो फॉर्मुला है जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो हमें ये प्रूव करके बताता है, वो मैथमेटिकली हमें ये शो कर देता है। ये जो ग्राफ है बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मुला है वो हमें ये प्रूव करके देता है कि जितने भी आपको जो लाइट नजर आ रहे हैं, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले जो लाइट नजर आ रहे हैं, उन सबकी जो इंटेंसिटी है वो सारी सेम है। मेरी बात समझ। हाँ सर समझा सर। तो ये मिडिल में बहुत इंटेंसिटी ज्यादा रहता है ना। I'm sorry? लाइक अभी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफ आप दिखा रहे हो ना, हाँ। वो लाइक राइटवर्ड्स जाएगा तो वो कम होता है ना। नहीं मैडम, देखिए इसमें एक चीज याद रखिए, ये जो आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ ये इंटेंसिटी वर्सेस फाई का ग्राफ है। इसमें जो इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव है। आपको मेरी बात समझ आई? समझा सर समझा। तो आपको या तो इंटेंसिटी 4a² नजर आएगी, मतलब उसकी जो लिमिट है, अगर मैं ये नंबर लाइन बोलता हूँ, ये नंबर लाइन बोलता हूँ, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4a² होगी और जो मिनिमम है वो 0 होगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इसके बीच में आपको इंटेंसिटी नजर आएगी। बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो आपने याद, आपने एक आपने वो जो घर में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपको याद है ऐसे रिंग्स नजर आई थी। हाँ सर। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो आपको सर्कुलर रिंग्स नजर आ रही है, और फिर से बता रहा हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर आपको जो लाइट है वो शार्प नजर आएगी, और फिर जो वो शार्पनेस है वो कम होते होते डार्क नजर आएगी, और फिर आपको लाइट नजर आएगी, और फिर वो डार्क नजर आएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ आ रही। और अगर आपको याद होगा जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स में जैसे आपको ऐसा नजर आता है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसा नजर आता है। हाँ सर। ये आपको अगर रेड बीम से मैं रेड लेजर से अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो आपको ऐसा नजर आएगा कि क्योंकि मैं रेड लाइट यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे ब्राइट स्पॉट्स हैं, और ये जो बीच में होगा ये डार्क होगा। बेटा नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा सर। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो मैं ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफिकली दिस मींस कि ये देखिए, ये जो रेड लाइट है ये आपको पीक है और ये डार्क है, ये पीक है और ये डार्क है, और ये पीक है और ये डार्क है, और ये पीक है और ये डार्क। बेटा मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझा सर। तो ये आप मैथमेटिकली देख सकते हैं, और ये इस पे थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए ज्यादा लगा दिया क्योंकि ये ग्राफ जो है आपको पीडीएफ दिख रहा है ना? नहीं सर बोर्ड दिख रहा है वाइट में। क्योंकि ये जो ग्राफ है वो भी आपकी बुक में इन्होंने काफी छुपा के रखा हुआ है। यूजुअली जहां बात चल रही है वहीं पर ग्राफ होता है, बट इन्होंने छुपा के कहीं डाल दिया इसको। ये देखिए यहाँ, मेरी बात समझ में आई आपको? ये ग्राफ बेटा हाँ सर समझ आया नहीं आया? समझा इसको सर। नोट कर लीजिए, ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला ग्राफ है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस। बेटा बात नहीं समझ आई? समझा सर। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ था ये वो इंटरफेरेंस के साथ ही डाल देना चाहिए था। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक पेज पे फॉर्मूले लिख लेना, वो फॉर्मूले, क्योंकि अभी तो हम इंटरफेरेंस करने वाले हैं, तो आप जो ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है उसका लेफ्ट साइड जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको बात समझ आई? ये ओके यूज कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन अलग है, ये आप ये वाला हिस्सा इसको यूज कर लीजिए। ओके कोई सर। डाउट तो नहीं? नो सर नो। तो याद रखिए ये फॉर्मूले हैं जो अभी हम देखेंगे, कोई डेरिवेशन मिस होगी तो मुझे बता देना। और ये है आपका ग्राफ, जो किसी का मूड किया तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि यहाँ छुपा हुआ है। ओके यहाँ से मेरे साथ है। हाँ। तो काफी ज्ञान गणित के बाद मैडम आप मैथ्स देख लीजिए। मैथ्स सिंपल ही है, हमने जो assumptions की थी उसमें एक, बिफोर आई स्टार्ट विद द डेरिवेशन में आपको एक और चीज बता देता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये इंटरफेरेंस जब करेंगे इसके बाद कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न्स है। देखिए जो टू सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। एक कंडीशन एज अ क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो टू सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। बेटा बात समझ आ रही है? हाँ जो जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तो जो सोर्स है वो सेम ही है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। एम्पलीट्यूड का मतलब ये जो हमारा था, ये जो था, ये एम्पलीट्यूड सेम है, और ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता। तो याद है मेरे साथ? हाँ। तो ये कंडीशन होगी। फिर चौथी कंडीशन होगी, सेपरेशन बिटवीन स्प्लिट मस्ट बी स्मॉल कंपैरिजन टू डिस्टेंस। बेटा बात समझ आ गई? हाँ सर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। टू स्लिट शुड बी नैरो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर नो। तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी। अब सिर्फ एक चीज देख लीजिए जो डेरिवेशन में मुझे हेल्प करेगी। पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है,
और सर ने वैसे भी लिख दिया है, वो लाइन आप लिख रहे हैं ना, टू वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, उसके बाद सर ने एक प्यारी सी लाइन लिख दी कि भाई ऐसा है, एक्सप्लेनेशन कंडीशन स्कोप ऑफ द बुक के हमारी औकात से बाहर है। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। तो 12 तक आप इसको नहीं करेंगे, यही जो ज्ञान गणित है वो दोबारा फिर कभी अगर आपका प्लान है बीएससी फिजिक्स करने का, तो यही ज्ञान गणित जो है वो आपको डिटेल में कराया जाएगा। जब वो डिटेल में कराया जाएगा तो फिर ये वाली लाइन आपको समझ आ जाएगी। अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो एक हमें मैथ्स के टाइम यूज, ये फंडा मैथ्स के टाइम यूज होगा, तो समझ लीजिए इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में फंडा यूज होता है, वो ये नजर आता है, वो ये बात नजर आती है कि क्या नाम है इसका, मैडम देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये डिस्टेंस डी ज्यादा है, इसलिए ये S1P को आप S2P के ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। मैडम नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लो ना, आप जब ये क्या नाम है इसका, आप घर से बाहर निकलते हो, रास्ते को देखते हो, या लेट अस अज्यूम आप प्ले ग्राउंड में हो, या लेट अस अज्यूम आप फुटबॉल ग्राउंड में हो, अब फुटबॉल ग्राउंड में आप जब सामने देखते हो तो आपको जो ग्राउंड है वो तो सीधा नजर आता है ना, मेरी बात समझ आई? आपको तो हॉरिजॉन्टल नजर आता है, नहीं समझ आया? हाँ। आप स्विमिंग पूल, या बेटर एग्जांपल स्विमिंग पूल का एक्चुअली, आप स्विमिंग पूल में जब पानी को देखते हो तो वो पानी आपको हॉरिजॉन्टल नजर आता है ना, मेरी बात समझ आई? हाँ सर। बट जब आप ओशन पे होते हो, जब आप ये बीच पे जाते हो, जब बीच पे जाते हो तो आपने कभी देखा नहीं देखा वो पानी जो है वो आपको टेढ़ा नजर आता है, नहीं समझ में आया? हाँ सर। देखा। वो शिप पे अगर गोवा वगैरह गए हो तो आपको दिखेगा। हाँ। तो पॉइंट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बिकॉज अर्थ इज राउंड और आप इतने से हिस्से में देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो हॉरिजॉन्टल है, बट एट अ लार्ज डिस्टेंस जब आप जैसे ओशन इसके गोवा में जाते हो तो आपको समझ आता है कि जब होराइजन देखते हो तो होराइजन आपको ऐसा नजर आता है, नहीं समझ आया बेटा? समझा सर। एक एंड से गोवा बीच में खड़े हो या चौपाटी में खड़े हो बॉम्बे में, एक एंड से दूसरे एंड में देखिए तो आपको अर्थ का कर्व नजर आता है, मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो यही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये वाली जो लाइन है इसको अप्रोक्सीमेटली इसके पैरेलल माना जा सकता है, इसी वजह से ये जो एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा माना जा सकता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझा सर। आपको फिर से बता रहा हूँ कि बिकॉज दिस डिस्टेंस इज मोर, इसलिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल मानी जा रही है। आपको समझ आ गया? हाँ। और इनमें जो एक स्मॉल डिफरेंस रहेगा, इनमें जो इनकी लेंथ में जो स्मॉल डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ये। बेटा समझ आया? हाँ सर। समझा सर। तो एक और चीज समझ लीजिए, ये बिफोर आई स्टार्ट द डेरिवेशन, ये जो टेक्निकल तामझाम है मैं अपने साइड में करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले भी बात हो चुकी है, एक लाइन और दूसरी लाइन इनमें जो एंगल होगा वही एंगल इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उनमें भी सेम एंगल होगा। बेटा बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन द सेम टू लाइंस। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मैंने इसके मतलब अब तो मैं कह रहा हूं कि ये और ये पैरेलल ही है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ की। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, हाँ। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही? हाँ सर। तो अगर मैं इसमें और किसमें, हाँ इसमें और इसमें अगर एंगल चाहता हूं तो वो एंगल सेम ही होगा किसके, इसके और इसके बीच में। नहीं समझ में आया? समझा सर। और इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है तो इसके और इसके बीच में एंगल ये भी थीटा होगा। भाई बात पकड़ में आएगी या थोड़े? हाँ सर। समझा सर। तो इसलिए आपको बुक में नजर आएगा कि ये थीटा है और ये थीटा है। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ। तो मैं जब आपको अभी फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये एक पॉइंट होगा, दूसरी ये होगा, ये एक एंगल लिया जाएगा, ये एक एंगल लिया जाएगा, इसको थीटा लिया जाएगा, इसको थीटा लिया जाएगा। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा एक्स, और ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। भाई यहाँ तक फोटो क्लियर है? नहीं क्लियर? हाँ सर। समझा। कोई डाउट नहीं? नो सर। तो फिर एक और काम किया जाएगा, वो तो अभी जब डेरिवेशन स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल लेट अस अज्यूम ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ 90 डिग्री है। तो इसमें याद रखिए, तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB के इक्वल। मैडम ये बात क्लियर? हाँ सर। डेरिवेशन टेढ़ी है बट डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। अभी 50-60% नजर आएगी, न्यूमेरिकल कर लोगे तो 100% नजर आ जाएगी। शुरू में थोड़ी तकलीफ रहती है। तो मैडम इतने सारे ज्ञान गणित के बाद अब देख लीजिए, ये मेरा सोर्स 1 सोर्स 2, ये मेरा रैंडम पॉइंट P। सो दोनों सोर्सेज में जो डिस्टेंस है वो D है, ये सेंटर मिड पॉइंट है, ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, हाँ ये सर। जो लाइन आपको इसको नाम ही दे देता हूँ,
क्यू बोल देता हूँ, तो जो क्यू है वो सेंटर लाइन है, ये जो आपको नजर आ रही है ये क्यू वो सेंटर लाइन है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है तो ये dy2 है, ये dy2 है। एक बात याद रखिए जिसमें कंफ्यूजन आएगी आप जब न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, ये जो पॉइंट है p, ये x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। चीज कंफ्यूज करेगी आपको, अभी देख लीजिए। जो x है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है। ओके। देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल सेम है, थीटा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। सेम जो फंडा जब मैं डिफ्रैक्शन करूंगा, सेम फंडा डिफ्रैक्शन में भी यूज करूंगा। तो इसमें आपने ये ट्रायंगल लिया, इसमें ये वाला ट्रायंगल लिया, और फिर आपने लगाया पाइथागोरस। जो हमने पाइथागोरस लगाया, ये देखिए ये जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस दिख रहा है वो S2P माइनस S1P, ये वही पाथ डिफरेंस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए ये वाला पाथ डिफरेंस है, इसमें तो समझ, समझा सर। इसको यहाँ डेल्टा पी करके बोला हुआ है। तो अब थोड़ा सा ज्ञान गणित देख लीजिए। ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे दिस इज x, ये वाला x प्लस d/2, समझ आ गया? हाँ सर। और ये डिस्टेंस d है, तो S2P निकल आएगा पाइथागोरस से, नहीं समझ में आया? हाँ सर। उसी तरह जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो ये वाले ट्रायंगल में ये डिस्टेंस x है, यहाँ से लेके x यहाँ तक x है, ये सारा x है। इसमें से अगर मैं ये निकाल दूं तो ये जो लाइन है ये आ जाएगी x माइनस dy2, हाँ सर। और ये नीचे है d, तो मेरे पास S1P आ जाएगा। S1P स्क्वायर इज इक्वल टू ये PA है, PA स्क्वायर प्लस S1A स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालने के तो आ जाएगा, नहीं समझ में आया? समझा। तो ये जो यहाँ किया हुआ है S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर, यही किया हुआ है, ये x प्लस d/2 का होल स्क्वायर x माइनस d/2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस करेंगे तो ये 2xd आ जाएगा। ये S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b करके 2xd है। और क्योंकि S2P और S1P, S1P और ये जो S2P, क्योंकि फिर से वही कि जो डिस्टेंसेस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ये जो छोटा d है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और ये जो d है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ये वाला जो स्लिट्स है और स्क्रीन के बीच में। d पे ध्यान दीजिए कि कौन से d की बात कर रहे हैं। तो जो S2P और S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ तो ये जो S2P और S1P है इसको आपने क्या बना दिया, 2D, और इनमें जो डिफरेंस है वो है डेल्टा पी का। बेटा नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया ये सब डांस करके कि जो पाथ डिफरेंस है वो आपका XD/D के इक्वल है। मेरी बात समझ? समझा सर। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी के आधार पे बेसिकली ये आपकी फाउंडेशन है जिसके ऊपर आगे का ज्ञान गणित आएगा। अब ये जो डेल्टा पी आपने XD/D है उसके बेसिस पे आप बिल्डिंग बनाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट बिल्डिंग दैट बिल्डिंग, फिर से देख लीजिए इनके मीनिंग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो x है बेटा वो x क्या है फिर से देख लीजिए, यहाँ स्लिट 1, यहाँ स्लिट 2, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो है d, वो है ये वाला d, ये वाला d ये है, वो ये वाला d है। ये जो x है ये किसी भी पॉइंट p का फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस, नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। और डेल्टा पी जो है वो पाथ डिफरेंस है किसका, जो लाइट यहाँ से आई और जो लाइट यहाँ से आई इसके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद तो बेसिक चीजें हैं जो अगर आपने पुराने लेक्चर्स ठीक तरह समझ आए तो समझ आएगा, अगर पुराने लेक्चर नहीं समझ आए तो इसके बाद इसकी स्टोरी तो वैसे ही समझ नहीं आएगी। क्योंकि इससे पहले जो हमने वेव में जितना भी डिस्कस किया है वो अगर आपको समझ आएगा तो ये मक्खन की तरह आपको समझ आएगा कि यार अगर डिफरेंसेस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, अगर डिफरेंसेस हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई का होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको लगे हाथ ये भी समझ आता है कि ये तो मैं जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ वो डिफरेंसेस आपको रेडियन के हिसाब से बता रहा हूँ, बट आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ये डिफरेंसेस अगर मैं लैम्डा के हिसाब से लिखूं तो ये 2 पाई 1 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। ये पाई ये लैम्डा बाई 2 है, ये कितना होगा 1.5 लैम्डा, हाँ। ये 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। बेटा समझ आ रही है? समझा सर। ये 1.5 ही होगा ना, गलत तो नहीं? हाँ सर, 3 लैम्डा बाय 2। 1.5 ही होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1.5 ही होगा। तो ये कंसेप्टिव की ये आपने बना दी क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है वो अगर इसके इक्वल है, ये देखिए ये ऊपर जो लिखा है वो रेडियन में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये नीचे उसके वेवलेंथ में लिखा हुआ है। तो इसका आपने एक जनरल रिजल्ट बना लिया कि भैया ऐसा है कि फॉर ऑल 0, 1, 2, 3, 4 अगर n लैम्डा का डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव, या n2 पाई, ये दोनों सेम ही चीज है, अगर ये डिफरेंस है तो आपका कंस्ट्रक्टिव होगा। नहीं समझ में आया बेटा? हाँ सर। समझा सर। अगर डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई का हो तो जो आपका जो पॉइंट पी होगा वो डिस्ट्रक्टिव उसमें होगा, मतलब वहां पर आपको डार्कनेस नजर आएगी। नहीं समझ आया भाई? समझा सर। तो उसको आप उसकी जो जनरल टर्म है वो ऐसे 2 1 - 1 लैम्डा बाई 2 करके लिख सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि ये जो पाई है ये लैम्डा बाई 2 के इक्वल है, ये जो है ये 1.5 लैम्डा के इक्वल है, ये कितने के इक्वल है? 2.5 लैम्डा बाय 2।
5 पाई पे मतलब 5 पाई मतलब ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, मतलब 2 लैम्डा कंप्लीट और साथ में एक और लैम्डा, तो 2.5 लैम्डा। ठीक है ना? हाँ सर, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 5 लैम्डा। लैम्डा बाई 2, और इसका जो आपने जो जनरल टर्म लिखा वो क्या लिख दिया, वो आपने लिख दिया 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब इसमें एक चीज जो दिमाग में आपको घुसानी पड़ेगी, वो ये घुसानी पड़ेगी, फिर से डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। ये जो n है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आपको पाई नजर आ रहा हाँ, है। इसी तरह ये जो n है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ आ रही बात? समझा सर। बट यहाँ जो n स्टार्ट हो रहा है वो 0 से समझ आ रहा है, हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये हाँ 0, हाँ थोड़ी बातों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का घूम घाम के ये सारा आपकी ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल आपकी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन फिजिक्स का है, क्योंकि काफी चीजें इकट्ठी होकर डांस करनी शुरू कर देती हैं। तो ये आपने इन शॉर्ट रिजल्ट निकाल दिया कि सर कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो ये है और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो ये है। मैडम यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट, समझा। अच्छा, एक चीज सिर्फ याद रखिए, न्यूमेरिकल करेंगे फिर से बता रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन होगी जब आप स्टार्ट करेंगे, बट इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो सेंटर है वो ब्राइट होगा, और हाँ उसके बाद फर्स्ट डार्क यहाँ, फर्स्ट डार्क यहाँ, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट यहाँ, फर्स्ट ब्राइट यहाँ, और जो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। मैडम कोई हाँ, डाउट है? नो सर, नो डाउट। अभी मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी फंडे समझ आएंगे, नहीं तो ऐसे वेक सी बातें हो जाएंगी। तो अब आपके पास डिस्टेंसेस हैं ब्राइट स्पॉट के और डार्क स्पॉट के। अब वो ब्राइट और डार्क के हिसाब से आप उसकी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। यहाँ तक पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ सर, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सा फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने ऐसा किया, कि जो लाइट है या जो ब्राइट है, जो ब्राइट स्पॉट्स हैं उसको छोटे एक्स से डिनोट किया हुआ है, और जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको बड़े एक्स से। हाँ सर। ठीक है ना? तो हाँ अब मुझे अगर इसकी, ये देखिए, इसकी अगर मुझे निकालना है कि भाई तुम्हारी जो विड्थ है, जो ब्राइट स्पॉट है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का जो डिस्टेंस है वो विड्थ हो जाएगी, और वो जो विड्थ है वो किसके इक्वल आ जाती है, डी लैम्डा बाई डी के इक्वल। नहीं समझ आ रहा? समझा सर। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने जो बीच में जो ग्राफ देखा था, यहाँ इंटेंसिटी का जो ग्राफ देखा था, उसी में हमको ये नजर आना शुरू हो गया था कि जो विड्थ ब्राइट का है वही विड्थ डार्क का है, और यही चीज हमें मैथमेटिकली यहाँ पर भी नजर आती है कि ये देखिए कि जो फ्रिंज विड्थ जो ब्राइट की है वो भी लैम्डा डी बाई डी है, और जो फ्रिंज विड्थ डार्क की है वो भी डी लैम्डा बाई डी है। मैडम नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर, समझा रहे। देखिए फ्रैंकली, हाँ, क्योंकि फ्रैंकली इतना ज्यादा वो है, क्या नाम है इसका, इतना ज्यादा मैथ्स और इतना ज्यादा बीच में फंडे यूज हो जाते हैं कि इट्स बट ऑब्वियस कि बीच में नींद आनी शुरू हो जाए। तो थोड़ा संयम रखिए। ये मेरा, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, इसको मैं सीबी से ले रहा हूँ। ये मेरा पहला ब्राइटनेस होगा, ये मेरा दूसरा ब्राइटनेस होगा, ये मेरा तीसरा ब्राइटनेस होगा, ये मेरा चौथा ब्राइटनेस होगा। बड़ा बात समझ में? हाँ सर। अब सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये ब्राइटनेस का, ऐसे देख लीजिए, ये ब्राइटनेस का यहाँ पीक होता हाँ है। मैं अलग पेज पे आपको करके बताता हूँ। देखिए, मैं ये सिर्फ स्क्रीन शो कर रहा हूँ आपको, ये स्क्रीन शो कर रहा हूँ, ठीक है? और ये मेरा सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये मेरा पहला ब्राइटनेस, ये मेरा दूसरा ब्राइटनेस, ये मेरा तीसरा ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस है दोनों साइड है, तो इसलिए मैं x1 x2 x3 दोनों तरफ दे रहा हूँ। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पीक करेगा, उसी तरह ये यहाँ पीक करेगा, यहाँ ये पीक करेगा, यहाँ ये पीक करेगा, यहाँ ये पीक करेगा, यहाँ पीक करेगा, पीक करेगा। ये थोड़े डिस्टेंसेस मैं गलत दिख रहे हैं बट वो समझ लीजिए। और ये वाले इनके बीच में यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये डार्कनेस के पॉइंट्स हैं। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। जिसको मैं आपके सामने वो कैपिटल में शो किया था, हाँ सर। ये वो पॉइंट्स। तो इसको मैं अब ऐसे करके शो कर रहा हूँ, आपको समझ आया? हाँ सर, समझ रहे। वो थोड़ी सी ड्राइंग है बट ये जो कर्व जब आप सामने से देखेंगे, तो ये आपको ऐसा नजर है। बेटा समझ आ गया? हाँ सर, समझा सर। और अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जो विड्थ है जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है, इन सबकी जो विड्थ है वो सेम है। बेटा समझ आ गया? हाँ सर, समझा। इन सबकी जो विड्थ है वो सेम है, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट।
जो कि ऐसे निकाली जा रही है। ये मेरा एक्शन है, ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको यहाँ ये ब्राइटनेस और ये डार्क, समझा? यही यही जो चीज़ है वो हमने जब अभी लेक्चर शुरू किया था, तो आपको ये देखिए यहाँ पर जो नजर आया ना, ये जो आपको यहाँ दिखा रहा है, ये देखा आपने? हाँ सेम सर। सेम भाई, सेम 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 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम जब डिफ्रैक्शन करेंगे, क्यों इतनी बार सेम सेम किया जा रहा है? क्योंकि ये वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा कि जब आप डिफ्रैक्शन करते हैं, या बोल लीजिए, ये देखिए, ये जब आप डिफ्रैक्शन करेंगे तो ये तो हमारा इंटरफेरेंस था। हमें हमारे सिलेबस में जो कराया जाता है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किया जाता है। जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बेटा किया जाता है तो एक बीच में सेंट्रल ब्राइटनेस नजर आती है, फिर दूसरा ये नजर आता है। नहीं समझ आया भाई? समझा सर। डिफ्रैक्शन में ऐसा एक पीक नजर आएगा और उसके बाजू में फिर जो इंटेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हाँ सर। ड्राइंग गंदी है बट आई होप आपको फंडा समझ आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बेटा समझा? समझा। तो इसीलिए अगर आप अपने बुक में वन ऑफ द डिफरेंसेस देखेंगे, तो जैसे हमने अभी यहाँ पर फ्रिंज की बातें की, फ्रिंज विड्थ की बातें की, या डिफरेंसेस में फ्रिंज विड्थ की बात की, ठीक है? तो खैर, हाँ, तो फ्रिंज विड्थ के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो फॉर्मूला है वो ये है, डी लैम्डा बाई टी। वो ब्राइटनेस का भी सेम है और उसका भी सेम है, डार्कनेस का भी सेम है। बेटा यहाँ तक बेटा नो समझा। ओके। तो इसके बाद एक और फंडा जो आ जाता है वो आ जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। ये भी आपकी बुक में यूज किया गया, आपकी बुक में डिराइव नहीं किया बट वो उसने ना जब क्या नाम है इसका, न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज किया। मैं आपको बता दूंगा कौन से न्यूमेरिकल में यूज किया और फिर मैं रेफरेंस दूंगा इसका। तो लेट अस अज्यूम, देखिए अब ये बात तो तय है कि आपकी जितनी, देखिए अब एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि मेरी इंटरफेरेंस में, ये थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक है समझ लीजिए, इंटरफेरेंस में बेटा याद रखिए जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आपकी जो विड्थ ब्राइटनेस की है वही विड्थ आपकी डार्कनेस की है। वही नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अभी क्या होगा, जैसे ये अब एज्यूम कर लीजिए ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, ये स्क्रीन है, ठीक है ना? तो ये मिड लाइन है और ये देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइटनेस है। आपको समझ आ गई ना फोटो? बेटा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, टैबलेट ध्यान नहीं दिया। ये दोनों में डिस्टेंस है कैपिटल टी। हाँ अब सर। ये जो है ये इसका एंगुलर विड्थ है, ये है इसका एंगुलर विड्थ। अब वो एंगुलर विड्थ में एक पुराना फॉर्मूला है आपका, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। नहीं समझ में आया? समझा सर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, रेडियन की बेसिक डेफिनेशन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये तो मेरी फ्रिंज विड्थ मेरे पास है ही है, ये मेरा यहाँ डिस्टेंस है। नहीं समझ में आ रही बात? समझा सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर में ये थीटा है, ये एल है और ये आर है। बेटा समझ आया? हाँ। और हमारे केस में ये जो लेंथ है ये फ्रिंज विड्थ है और ये जो आर है वो ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन है। बात पकड़ में आई नहीं आई बेटा? समझा सर। वी आर सेलिंग थ्रू डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस, डिफिकल्ट टॉपिक। तो कोई चीज नहीं भी समझ आएगी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है लिखा एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा। अब जो फ्रिंज विड्थ है उसको अल्फा से डिनोट किया जा रहा है क्योंकि बीटा मैं यूज कर रहा हूँ, यूज कर चुका हूँ थीटा पहले यूज कर चुका हूँ, तो एक और सिंबल ले लिया थीटा। वो एल अपॉन आर है, ये बीटा है, ये आर है, बीटा की वैल्यू डाली डी लैम्डा बाई डी और ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया। बेटा को डाउट? नो सर, नो डाउट। शाबाश। अब फाइनली आ जाते हैं यार इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का ये जो आपको लेक्चर के फर्स्ट क्वार्टर में जो समझाने की कोशिश कर रहा था, अब आपने सबसे अच्छा जो, क्योंकि आप तो ये जो डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन कर ही इसलिए रहे हो, यही अज्यूम करके कर रहे हो कि यार मेरी जो दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो आप तो डायरेक्ट इस पे आ जाओ कि मेरे दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। फॉर्मूला आपका क्या बन गया इंटेंसिटी का? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड है, हाँ सर। तो आप तो डायरेक्ट जंप मार के यहीं पहुंचे। तो जब आप जंप मार के यहाँ पहुंचे तो इसको थोड़ा सा आपने मॉडिफाई किया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका ये आ गया। याद कोई डाउट बेटा? हाँ सर। नो सर, नो डाउट। अब यहाँ थोड़ा सा फिर से, अगर मैथ्स आपका अच्छा है, नहीं अच्छा तो भी चलेगा, नहीं अच्छा तो याद कर लीजिए, अच्छा है तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये जो रिजल्ट है, ये जो cos स्क्वायर 5/2 आया है, ये 1 प्लस cos 5 के मैनिपुलेशन से है। आपको बात समझे? हाँ सर, समझा सर। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये cos 5 का ग्राफ है, समझा? हाँ सर। बट cos 5 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं जो यहाँ पर किया गया, तो cos 5 का हाँ। ग्राफ ऐसे ऊपर उठ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। ऐसे ऊपर उठ जाएगा बेसिकली, ऐसे। नहीं समझ आया? समझा सर। तो ये जो ग्राफ है ये 1 प्लस cos 5 का ग्राफ मान सकते हैं, मानने के लिए इसको cos स्क्वायर 5/2 का ग्राफ ही मान सकते हैं। नहीं समझ आया?
समझा। तो इस ग्राफ से आप क्या निकाल लेते हैं, बेसिकली इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लेते हैं, ये रिजल्ट निकाल लेते हैं ये। और ये रिजल्ट का फायदा ये है कि ये जो ग्राफ है, ये मैथमेटिकली हमें ये बता देता है कि यार जो भी हमारी अभी तक की जो डिस्कशन हुई है वो डिस्कशन ठीक है, वो डिस्कशन गलत नहीं समझ में आया समझा सर। कि पाई पे आपको डार्क नजर आएगा, 3 पाई पे डार्क नजर आएगा, ये मैथमेटिकली आपको बता रहा है। एक चीज तो है प्रैक्टिकली या ज्योमेट्रिकली आपने प्रूव किया। ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पर ये जो स्लिट्स बनाई थी, ये जो ऐसे स्लिट्स बनाई थी और ये सब जो तामझाम किया था, ये बेसिकली आप ज्योमेट्रिकली उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें आपको डार्क लाइट नजर आया। बट ये जो है ये आपको मैथमेटिकली बता रहा है कि हाँ साहब, जो आप डिस्कस कर रहे हो वो डिस्कशन बिल्कुल ठीक है। हर पाई, 3 पाई, 5 पाई पे आपको डार्कनेस नजर आने वाली है। ये 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे आपको ब्राइटनेस नजर आने वाली है। आपको मेरी बात समझ आ रही हाँ सर, समझ आ रही। है? ये भी आपको बता रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो भी सेम है। ये आपको मैथमेटिकली वो हाँ। तो बहुत तो नहीं होता। नहीं सर, समझा सर। नहीं। तो अब सिर्फ आपने ये करना है। देखिए सारे फॉर्मूले आपके सामने तैयार है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कौन से वाले फॉर्मूले जो अच्छे, जो आपको याद होने चाहिए। ये डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, ये एक फॉर्मूला है जो आपको एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के आपने जो किया वो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ये जो फॉर्मूले आपको नजर आए, ये आपको नजर आने चाहिए। ये आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी आने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पाई भी आपको समझ आने चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाँ सर। ये इंटेंसिटी का जो ग्राफ है ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ सर। आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल जो है, कुछ न्यूमेरिकल इस पे इंटेंसिटी पे भी उसने पूछे हैं। ये जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किया, ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ प्रूव किया, इस पे भी उसने क्वेश्चन पूछे हैं। बट ये मैं अभी इसको ले नहीं रहा, इसको मैं सेपरेटली आपको समझा दूंगा, नहीं तो फिर ये इंटरफेरेंस में बेसिकली मैं इसको एज पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो इंटेंसिटी का अलग एक डिस्कशन कर लेंगे, मेरी बात समझे? ओके सर, समझा। तो अब करना क्या आपने, अब करना ये है मैडम कि वीकेंड आपके पास है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आपको आने वाली। पहले 5-10 तो बहुत ही बेसिक है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। मेरी बात समझे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, स्क्रीन 1.5, ये कैपिटल डी है। 2 स्लिट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट, ये स्मॉल डी है। इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा दिया हुआ है। फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू निकालनी, बेटा नहीं समझ। समझा सर। बीच में कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, वो यहाँ स्टार लगेंगे, दिख रहे हैं आपको स्टार? ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको फेडेड नजर आ रहा है बट इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो सॉल्यूशन है वो क्लियरली नजर आने से हो जाएंगे। 70 तक मैंने किए हुए हैं। आई थिंक टोटल जो क्वेश्चन है वो है, 20। हाँ ये 3-4 क्वेश्चन नहीं किए हुए, अगर आपको डिस्कस करना होगा कर लेंगे। ओके मैडम यहाँ सर। पे डाउट? नो सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है जी, मंडे को मिलते हैं मैडम। हाँ सर। ओके।